प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता, फॉर्मर चेयरमैन एंड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, वर्तमान में सेवानिवृत्त। और अब मैं आपके सामने कविता पाठ के लिए पुनः उपस्थित हूँ। मेरी कविता का विषय है संध्या शाम, और यह कविता संध्या शाम मेरे अपने कविता संग्रह रंग बिरंगी कविताएँ इसी का एक भाग है। ये 2019 में ये छपी है और ये मैंने मई जून 2017 में मैंने ये कविता लिखी थी। अब देखिए कविता संध्या शाम का कवि कैसे नज़ारा खींच रहा है। ये नेचर की कविता, प्रकृति की कविता है। अगर सुबह को हम नमस्कार करते हैं तो संध्या को भी नमस्कार करना चाहिए। हारा थका सूरज, देखिए कवि क्या कह रहा है। हारा थका सूरज अंततः दूर क्षितिज में डूब गया। हारा थका सूरज अंततः दूर क्षितिज में डूब गया। पृथ्वी माँ के आगोश में मानो सो गया। पुनर्जन्म खातिर कोख से भ्रूण जीव अंश स्वरूप है चिपट गया। यह संध्या की बेला है। अंधियारा कदम आगे बढ़ाने को आतुर है। अंधियारा कदम बढ़ाने को आतुर है। सितारे भी आसमान की चादर से झांकने को आतुर है। बहुत बढ़िया। अंधियारा कदम आगे बढ़ाने को आतुर है। सितारे भी आसमान की चादर से झांकने को आतुर हैं। हवा कुछ रुकी रुकी सी है। हवा कुछ रुकी रुकी सी है। फिजाएं कुछ खामोश सी हैं। पक्षी संसार चुपचाप घर लौट रहे हैं। अंधेरों का आधिपत्य है। ये शाम संध्या की बेला है। कृषक चौपाल में चर्चा कर रहे हैं। ये बिल्कुल रियलिटी है एक साथ कि अगर शाम हो गई है तो अगर आप गांव की चौपाल में जाएंगे तो सारे कृषक वहाँ बैठे हुए आपको मिलेंगे। कृषक चौपाल में चर्चा कर रहे हैं। हुक्का गट 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 सुस्ता रहे हैं। एक कोने में धुनी में उपलों की आग हौले हौले सुलग रही है। सब जगह हल्का हल्का अंधियारा है। अंधियारे का हर सू पर चढ़ रहा सुरमई चोला है। ये संध्या शाम की बेला है। घर के चूल्हे, देखिए क्या कवि ने बहुत बढ़िया नज़ारा पेश किया है। घर के चूल्हे मोटे मोटे रोट सेक रहे हैं। रोटियों को किसानों को जो चकला बेलन से तो बनाने की उन दिनों में आज से 50 साल पहले फुर्सत ही नहीं होती थी। किसान के घर में चकला बेलन होता ही नहीं था। हाथ से रोटी बनाते थे। एक तरफ हाथ से पानी के हाथ की रोटी और गोल्डन रोटी होती थी, और उसमें चना और जौ और कनक तीनों चीज़ें आपस में मिली रहती थी। उसको पुराने ज़माने में बेजर बोलते थे। 10 रुपये की एक मन, 10 रुपये की 40 किलो मिलती थी और उसी की रोटी बनती थी। और जब हाथ से रोटी बनाती माँ तो रोटी में थोड़ा नमक भी वो डाल लेते थे, जो आजकल शहरों में नहीं डालते। तो वो सेल्फ डाइजेस्टिव बहुत ही बढ़िया खाना होता था। और बिल्कुल अगर उसका कलर सोने से मिलाएं उस रोटी का तो रोटी सोने जैसी लगती थी। उसी के बारे में कवि क्या कह रहा है। घर के चूल्हे मोटे मोटे रोट सेक रहे हैं। गरम हांडी में दलिया फूफ फूफ करके पक रहा है। खाट चारपाई घर आंगन में सज गई हैं। प्रत्येक व्यक्ति हल्की व तेज रफ्तार से आराम के आभास में सरोबार है। यह संध्या की बेला है। क्षितिज के पूर्वी छोर पर सन्नाटा है। क्षितिज के पूर्वी छोर पर सन्नाटा है। पश्चिमी छोर पर सिंदूरी साम्राज्य है। क्षितिज के पूर्वी छोर पर सन्नाटा है। पश्चिमी छोर पर सिंदूरी साम्राज्य है। मंदिर में ज्योत की ज्वाला चमक रही है। पुजारी के मुखार बिंद पर प्रभु की स्तुति। पुजारी के मुखार बिंद पर प्रभु की स्तुति आरती स्वरूप सज रही है। यह संध्या की बेला है। अंतिम संध्या, शाम संध्या का जो कविता का अंतिम स्टेंजा। आओ संध्या बेला का अभिवादन करें। आओ संध्या वेला का अभिवादन करें। इस पुण्य वेला का अभिनंदन वंदन करें। प्रकृति के चक्र की द्योतक है ये संध्या की बेला। प्रकृति की चक्र की द्योतक है ये संध्या की बेला। इस बेला का इस्तकबाल करें। ये संध्या शाम की बेला है। धन्यवाद।